रोहिणी, वो यहाँ आ चुका है, वो अंदर आ गया, पता नहीं कैसे, लेकिन वो अंदर आ चुका है। उसके हाथ में चाकू है, वो मुझे मार देगा। रोहिणी, मैं मरना नहीं चाहती, रोहिणी मुझे बचा लो प्लीज, मुझे जीना है रोहिणी। वो आ गया, वो आ गया, मुझे मत मारो प्लीज, मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मत मारो मुझे। Oh my God, आपकी स्टोरी ब्रिलियंट थी। You gave me goosebumps, I'm serious. आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज का उतार चढ़ाव बहुत बढ़िया था। आपके डर में अभिनय था और वो कमाल का था। और आप जो कुछ भी बोल रही थी ना, लग रहा था कि सच में हो रहा है। So obviously, many congratulations, क्योंकि हमारी आज की विनर है आप, और आपका मच डिजर्व्ड प्राइज आपको बाय चेक भेज दिया जाएगा। I want to say कि दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि लाइफ में हमारा डर हमें बहुत बार कमजोर बना देता है। अपने डर के सामने घुटने टेकने से अच्छा है हम मजबूत बने, मजबूती से उसका सामना करें। Well, this is your Rohini signing off for now. I'll be back very soon. And तब तक आप सुनते रहिए 201.1 रेडियो बीट, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। Bye for now. Wow, and that was awesome. You know what? तुम्हारा जो शो है वो जबरदस्त हिट होता जा रहा है, पूरी मुंबई सुन रही है। Unbelievable. It's magic. It's magic. Blistering magic. You know, you're just doing a fabulous job. Just keep up the good work. Just keep up the good work. Thank you. तो इसका मतलब मेरा इंक्रीमेंट पक्का? अच्छा, I have to rush. मुझे कुछ सीडीज लानी है अपने डेस्क से। I'll see you later, हाँ? Bye. हेलो? हेलो? कौन है? एक आदमी, आम आदमी, कुछ खास बनना चाहता है, नाम कमाना चाहता है। एक एक करके लोग मरेंगे, ए से जेड तक सब मरेंगे। सुन रही हैं आप? तो शुरुआत करते हैं पहले अक्षर से। ए फॉर अंधेरी, ए फॉर अमन। आज अंधेरी में रहने वाला कोई अमन खत्म। ब्रिलियंट, दैट वाज अमेजिंग स्टोरी टेलिंग। लेकिन आप 10 मिनट से चूक गए। हमारा हॉरर शो डायल करो अभी 10 मिनट पहले खत्म हुआ है, और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर शो के दौरान आपने फोन किया होता ना, तो फर्स्ट प्राइज तो पक्का आप ही का था। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार आप 9 से 10 के बीच में फोन करिएगा। ओके, बाय। हाय लिज। Hey, hi. How was your day? I had a great day today. अच्छा हो यार, तू जल्दी आ गई। मैं तेरा इंतजार कर रही थी यार। बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी रेडी होके आ। I know, I'll be back. अरे हाँ, आज तेरा शो सुना मैंने। वो कॉलर कितनी कमाल की थी। वो जिसने प्राइज जीता, कितनी अच्छी डरने की एक्टिंग कर रही थी। मुझे तो ऐसा लगा कि वो सच में डर रही है। अरे लिज, तुझे एक बहुत मजेदार बात बतानी है। I'm coming up. हाँ जल्दी बैठ, बहुत तेज भूख लगी है। मैंने तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। अरे लिज, तुझे पता है, असली कॉल तो आया शो खत्म होने के बाद। कोई आदमी था और पता है कैसे बोल रहा था? एक आम आदमी, ऐसे करके बात कर रहा था। वैसे आइडिया बहुत कमाल का था उसका। बोलता है कि हर रोज शहर में ए से लेके जेड तक किसी को मार डालेगा। क्या बोल रही है? पर पता है क्या बोला? बोला कि आज ए से अंधेरी में अमन को मार डालेगा। अमन अंधेरी? क्या बोल रही है यार? मुझे तो सुनकर ही बहुत डर लग रहा है। स्कैरी। या कैन यू इमेजिन? और पता है, वो बहुत ही ऑथेंटिक साइको किलर फैशन में बोल रहा था। अगर उसने थोड़ी देर पहले फोन किया होता ना, तो डेफिनेटली प्राइज उसी को मिलता। माय गॉड। रोहिणी,
लोग कैसे कैसे आइडिया सोच लेते हैं यार, असलियत से एकदम दूर। असलियत में ऐसा हो सकता है क्या? कुछ भी, चल छोड़, खाना खाते हैं। देख मैंने कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनाया, ये आखिरी में खाएंगे, डेजर्ट है ना। ओके ओह शिट, हाय लिज। हेलो रोहिणी, आज का पेपर देखा? नहीं अभी तो नहीं देखा है, क्यों क्या हुआ? अरे नहीं देखा तो जल्दी देख, पेज नंबर 9। अच्छा बाबा जा रही हो, एक सेकेंड। हो ऐसा क्या हो गया लिज? एक मिनट। हाँ अरे तू जल्दी देख ना पहले। हाँ बाबा जा रही हूँ, एक मिनट रुक तो सही। 999। हाँ, a man was stabbed to death in Andheri West. He has not yet been identified. कल को जो फोन आया था उसने भी ऐसा ही कुछ कहा था ना? What? Liz? तुझे लगता है उस कॉलर ने मर्डर किया? रेगुलर कॉलर था मेरे शो का, कोइंसिडेंस है, चिल। बहुत सोचती है तू। अच्छा अब मुझे जाना है, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ। ओके बाय बाय। हेलो। नमस्कार रोहिणी जी। आप फिर से कॉल कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको बताया है ना, हमारा हॉरर शो मंडे को 9 से 10 के बीच में आता है। आप तब फोन करिए ना। बाय। कल देर रात अंधेरे के इल्ला इलाके में हुई हत्या में मरने वाले की पहचान हो चुकी है। मरने वाले का नाम है अमन चौधरी और वो एक टी स्टॉल में काम करता था। इस हादसे की वजह से उस इलाके में सनसनी फैली हुई। पुलिस का कहना है कि इस बारे में उनको अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हेलो। टीवी पर न्यूज़ देखी आपने? कौन हो तुम? आपकी आवाज की हरारत बता रही है कि आपने टीवी देख लिया है। सारा शहर सन्न है, न्यूज़ पीछे छपी है। खैर अब डी फॉर बांद्रा, बी से भारती, आज शाम को। हेलो हेलो। नमस्कार, मैं संजय सूरी आप सभी का सावधान इंडिया महामूवी में स्वागत करता हूं। आज की वारदात है एक ऐसे साइको किलर के बारे में जो पूरी मुंबई में अपना आतंक फैलाना चाहता था। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक के बाद एक लोगों को मारना चाहता था। क्या वो साइको किलर अपने मकसद में कामयाब हो पाया या मुंबई पुलिस ने वक्त रहते ही उसके आतंक से मुंबई कर्ज को छुटकारा दिलाया? आइए जानने के लिए देखते हैं ये दिल दहलाने वाली घटना। अरे ये क्या, आप तैयार नहीं हुए अभी तक? काम पे नहीं जाना है क्या? आज कुछ खास काम नहीं है। जब से मैंने रेजिग्नेशन के पेपर सबमिट किए हैं, सर ने मुझे बड़े केसेस देना ही बंद कर दिया। उनका बस चले तो वो आज ही मेरी छुट्टी करते, इसीलिए बचे कुछ 2-4 दिन हैं, किसी तरह मुझे टॉलरेट कर ले। यू नो व्हाट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इसी बहाने से ना हम एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, है ना? हेलो रोहिणी। लिज यू एब्सोल्युटली राइट। सही कह रही थी, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या क्या सच था?
तुम क्या बोल रही है रोहिणी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स। और तू इतनी नर्वस क्यों है? लिसन, वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल और वो मिस्टर नोबडी, वो कॉलर, कोई कोइंसिडेंस नहीं था। वो मर्डर उसी ने किया है और वो आर्टिकल भी उसी के बारे में था। ओह माय गॉड, ये क्या बोल रही है तू? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ लिस। मैं टीवी पर अभी न्यूज़ देखी और उस पागल कॉलर का मुझे फिर से फोन आया था। वो, मैं क्या बताऊँ तुझे, वो पूरा साइको है। काम डाउन रोहिणी, ज्यादा टेंशन मत ले। तू ये बता कि उसने कहा क्या? उसने मुझे बताया कि उसने अंधेरी में अमन का मर्डर ऑलरेडी कर दिया है और आज शाम को वो बैंड्रा में किसी भारती नाम की लड़की का मर्डर कर देगा और ऐसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो मर्डर करता चला जाएगा। तो सच में कोई साइको है रोहिणी? वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ? रोहिणी, ये तो कोई डेंजरस किलर लगता है। हमें इसकी थ्रेट को बिल्कुल कैजुअली नहीं लेना चाहिए। किसी की जान का सवाल है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं, डिपार्टमेंट को आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं उनके मुताबिक चलूं। देखो प्रशांत, मुझे अपना काम बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अपने काम में दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जी सर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, मुझे इंस्पेक्टर से मिलना है। जी कहिए। सर, उसने अमन को अंधेरे में मार दिया और वो अब बैंड्रा में भारती को मार देगा। प्लीज प्लीज कुछ करिए आप लोग। आप प्लीज शांत हो जाइए, आराम से बताइए प्लीज। देखिए, मेरे रेडियो शो में कल एक साइको किलर का फोन आया था। उसने कहा वो ए से अंधेरी में अमन को मार देगा, लेकिन मैं सीरियसली नहीं लिया पर उसने मार दिया। और आज उसने कहा कि वो बैंड्रा में भारती को मार देगा। प्लीज कुछ करिए। आप अंदर आइए प्लीज, आराम से आइए प्लीज। प्लीज कुछ करिए। अटेंशन एवरीबॉडी, एक बहुत ही अर्जेंट केस है। एक आदमी बैंड्रा में रहने वाली भारती को आज शाम को मारने वाला है। उसका दावा है कि अंधेरी मर्डर भी उसे नहीं किया है। हमारे पास आज शाम तक का वक्त है, उसे ढूंढना है, उसे बचाना है। इज दैट क्लियर? यस सर। गुड। मनोज, तुम बैंड्रा में रहने वाली भारती नाम की सारी लड़कियों की डिटेल्स निकालो। एक एक करके फोन करो और उन्हें बताओ कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। अपने घर में रहें, अपनी फैमिलीज के साथ। ओके। तुम रवि से कहो कि अंधेरी मर्डर केस वाले अमन चौधरी के डिटेल्स निकालें। ओके सर। भास्कर, तुम रेडियो स्टेशन के सारे फोन कॉल्स को टैप करो। लेकिन सर, कॉल रिकॉर्डिंग के लिए डीसीपी साहब की परमिशन लेनी होगी। टैपिंग शुरू करो भास्कर। अभी इन सब फॉर्मेलिटीज के लिए वक्त नहीं, एक जान दांव पे लगी हुई है। सर। हाँ भैया बोलो। अनिरुद्ध, तुम कह रहे थे ना कि आजकल तुम्हें ऑफिस में कुछ खास काम नहीं होता, तो चलो ना आज डिनर पे बाहर चलते हैं। प्रिया, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँ। हेलो। हाँ। प्रशांत, बैंड्रा चलो। हाँ मनोज बोलो। सर, बैंड्रा में रहने वाली सभी भारती नाम की लड़की से बात हो चुकी है। सिर्फ 2 से बात नहीं हो पाई है। तो तब तक ट्राई करो जब तक उनसे बात ना हो जाए। ओके? हाँ सर। ये क्या हो रहा है? इतनी भागदौड़ क्यों मची है? किस केस पे काम हो रहा है? सर, अनिरुद्ध सर ने हम तीनों को एक केस पे काम करने के लिए रखा है। आज शाम में किसी लड़की का बैंड्रा में मर्डर होने वाला है, उसे बचाना बहुत जरूरी है सर। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध पागल हो गए? केस बैंड्रा का है और ये लोग भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? कहाँ गया वो? सर, वो बैंड्रा गए। हाँ मनोज बोलो। सर, एक भारतीय से बात हो चुकी है पर दूसरी भारतीय से बात नहीं हो पा रही है। सर, बहुत बार ट्राई किया। कौन है वो? सर, 18 साल की लड़की है, बैंड स्टैंड की रहने वाली है। तो उसकी लैंडलाइन पे फोन करो, पता करो कि कहाँ पर है वो। सर, डीसीपी सर आपसे बात करना चाहते हैं। डीसीपी से बाद में भी बात हो सकती है मनोज, अभी हमें उस लड़की को बचाना है। ओके सर। मतलब
आपके मुताबिक आज शाम को बांद्रा में एक लड़की की हत्या हो सकती है। यस सर, लेकिन हम उसे रोक सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपके पुलिस स्टेशन की मदद चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हेलो, हाँ सर। सर लैंडलाइन पर कॉल किया था, भारती की सिस्टर से बात हुई थी। सर उसका कहना है कि भारती कहीं बांद्रा में ही होगी और शाम में उसका शॉपिंग का भी प्लान था। कौन सी मार्केट में? सर ये तो नहीं बताया उसने। Damn it. इसका मतलब वो वहीं कहीं बांद्रा में है या बांद्रा के किसी मार्केट में? क्या सर? सर भारती की सिस्टर ने भारती का फोटो सेंड किया है, मैं भी आपको फॉरवर्ड करता हूँ। हाँ ठीक है सर। सॉरी सर। सर ये भारती की फोटो है, हमें जल्दी से जल्दी इसे वार्न करना होगा। हेलो कंट्रोल रूम, सभी यूनिट को इन्फॉर्म कर दो। अपने एरिया में एक भारती नाम की लड़की है, उसकी जान खतरे में है। मैं अभी उसकी फोटो आप सबको भेज रहा हूँ, होशियार रहो। ओके सर, भास्कर का फोन था, यूपी का रहने वाला, इल्ला टी स्टॉल पे काम भी करता था वो। टी स्टॉल वाले ने बताया कि उसका किसी के साथ कोई मचमच नहीं था। हाँ, उसने बताया कि एक बुरी आदत थी उसमें, वो सिगरेट पीता था। सर आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, लेकिन मैं जानना चाहती थी उस किलर का कुछ पता चला क्या? नहीं रोहिणी, लेकिन बांद्रा में सारी भारतीय नाम की लड़कियों को अलर्ट कर दिया है। बस एक लड़की बची है, हम उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। We are trying our best, रोहिणी। ओके। अरे साहब किधर जाना है आपको? घंटा भर हो गया साहब बांद्रा का गोल गोल चक्कर काटते हुए, लेफ्ट राइट लेफ्ट। बोलो ना कहाँ जाना है आपको? आप बोलेंगे आप किधर लोग हैं, लेफ्ट की राइट? आगे से लेफ्ट। अभी किधर ले लेगा, सीधा लूंगा साहब? थोड़ा स्लो करना। चलते रहो। रुकिए, क्या आप ही का नाम भारती है? हाँ। मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से आया हूँ, आपकी जान को खतरा है, आप मेरे साथ आइए। पर क्यों? क्योंकि एक सीरियल किलर घूम रहा है जो भारतीय नाम की लड़कियों को ही टारगेट बना रहा है, तो आप मेरे साथ आ जाइए। आप किधर हो साहब? आगे से लेफ्ट। साहब कुछ एड्रेस बताओ ना, हो सकता है मैं कुछ जानूं। इधर रोकने का? इधर पे? पक्का ना साहब, यही रोकने का है ना? बाद में नहीं बोलने का कि इधर नहीं उधर, उधर जाने का। साहब एड्रेस निकाल के रखने का। क्या होता है ना कि ऐसे जब कस्टमर लोगों को करके दो, उसके बाद बोलते कि भाड़ा ज्यादा हो गया। अब देखो ये हो गया आपका ना, ये पूरा 160 रुपया हो गया। हटिए। भारती
यादव, लेकिन हम तो कुछ घंटे पहले बांद्रा के एक रिहायशी इलाके में एक ऑटो वाले की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ऑटो वाले का नाम भारती यादव बताया जा रहा है। किसने दिए तुम्हें राइट्स जो अपने सीनियर की परमिशन के बिना सारे स्टाफ को एक ऐसे केस में लगा दिया जो किसी और थाने में पड़ता हो? सर, एक किलर हमें खुलेआम चैलेंज कर रहा है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। वो सिर्फ मार नहीं रहा है सर, मारने से पहले अनाउंस कर रहा है, हमारे सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। प्लीज सर, आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस केस, प्लीज। ऑल राइट, करो, लेकिन इतना याद रखना, सिर्फ 2 दिन बचा है तुम्हारी नौकरी के। ओनली 2 days। मैं भी देखता हूं कि इन 2 दिनों में वे तुम क्या करते। यू मे गो नाउ। मिस, मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रही हूँ। 9 बजे के शो के लिए सीरीज भी सिलेक्ट नहीं की है, थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। हाँ, रुक, बिना नाश्ता किए जाएगी? यार लिज, आई एम सॉरी, लेकिन नाश्ता बनाने का टाइम नहीं है। जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नाश्ता मैंने ऑलरेडी बना लिया है। ये लिखा। काम की फिक्र करो, मगर कभी ये मत भूलो कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। समझी? नाश्ता कभी स्किप नहीं करते पगली। चल खा। अरे ये क्या अनिरुद्ध, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया अभी तक? चलो आओ कुछ खा लो। कल रात को भी तुम लेट आए और बिना कुछ खाए सो गए। वैसे अनिरुद्ध, एक बात तो बताओ, कल तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया? तुम जानते हो मैं कितनी परेशान हो गई थी और कितनी देर तक तुम्हारे कॉल का वेट। हाँ प्रशांत। सर, भारती यादव के एड्रेस का पता चल गया है। मिल गया? सर, बांद्रा इसके किसी चौक में रहता था वो। ओके, तुम एक काम करो, एड्रेस मुझे मैसेज करो, तुम वहां पर पहुंचो, मैं तुम्हें डायरेक्टली वहीं मिलता हूँ। जल्दी। अरे अनिरुद्ध, नाश्ता तो कर लो अनिरुद्ध। हमारा कोनो दुश्मन नहीं था साहब। यहाँ तक कि 12 बरस हो गए हमारे ब्याह को, कभी कोनो तकलीफ नहीं दिया उन्होंने हमें। कोनो नशा भी नहीं करते थे, खाली एक सिगरेट पीते थे, वो भी बहुत जल्दी छोड़ने वाले थे। पता नहीं ये सब क्या हो गया। आप थोड़ा धीरज रखिए प्लीज, धीरज रखिए। सब भारती की वाइफ ने बोला कि वो सिगरेट पीता था, और इन दोनों केसेस में सिगरेट ही एक ऐसी चीज है जो कॉमन है। सर, कहीं वो किलर सिगरेट पीने वालों को टारगेट तो नहीं कर रहा? हाय रोहिणी। हे, क्या हुआ, तुम ठीक हो? आई एम फाइन। आर यू श्योर? ओके। Hey रोहिणी, what happened man? I mean, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आई एम फाइन। You better take care, huh? हेलो। नमस्कार रोहिणी जी। क्रॉफोर्ड मार्केट का नाम तो सुना ही होगा। C for क्रॉफोर्ड और C for चंदन। कल की हेडलाइंस। थोड़ी देर में कॉल ट्रेस हो जाएगा।
मनोज, कॉल ट्रेस हुआ? यस सर, महालक्ष्मी के पब्लिक बूथ से कॉल आया था सर। महालक्ष्मी, आज टारगेट क्रॉफर्ड मार्केट है। भास्कर, तुम ये पता करो कि रोहिणी के लास्ट 2 कॉल्स कहाँ से आए थे, और साथ ही साथ सीएसटी स्टेशन के इंचार्ज से बात करो। क्रॉफर्ड मार्केट उन्हीं के एरिया में पड़ता है। चलो। ओके सर। सर, मुझे किलर का फोन दोबारा से आया था। वो कह रहा था कि क्रॉफर्ड मार्केट में किसी चंदन नाम के आदमी को मार डालेगा। रिलैक्स रोहिणी, हमें पता है, तुम चिंता मत करो। सर बहुत शातिर है जी किलर। किसी को भी सरेआम मारकर इतनी आसानी से बच के निकल जाने के लिए इससे अच्छी जगह और हो ही नहीं सकती। चंदन नाम का जो भी आदमी हो तुरंत मेरे पास आ जाए, उसकी जान को खतरा है। जिस किसी का नाम भी चंदन हो वो पुलिस के पास आ जाए, उसकी जान को खतरा है। हम उसकी रक्षा के लिए आए हैं। क्या आप किसी चंदन नाम के व्यक्ति को जानते हैं? यहाँ आसपास कोई चंदन है? चंदन नाम का जो भी आदमी हो तुरंत मेरे पास आ जाए, उसकी जान को खतरा है। साहब, हमारा नाम चंदन है। क्या हुआ साहब? चंदन नाम है तुम्हारा? हाँ साहब। देख जाता हूँ मैं। चलो। और कोई है चंदन नाम का आदमी? हेलो। जिस किसी का नाम भी चंदन है वो पुलिस के पास आ जाए, हम उसकी रक्षा के लिए आए हैं। चंदन नाम का जो भी आदमी हो तुरंत मेरे पास आ जाए, उसकी जान को खतरा है। साहब, हमारा नाम चंदन है। सर अभी तक हमने यहाँ से चंदन नाम के 2 बंदों को निकाल दिया। अबे रुक! साहब मैंने कुछ नहीं किया। बता। साहब सुबह से बस एक ही पॉकेट मारे, आई शपथ। ये देखिए साहब, कुछ नहीं। इसको। चल। चंदन नाम का व्यक्ति जहां कहीं भी हो, जल्दी यहां पर पहुंचे, उसकी जान को खतरा है। हेलो रोहिणी, क्या हुआ तुझे यार? आज सुबह के शो पर भी नहीं आई। अब तू ठीक तो है ना? लिज, उस साइको किलर का फोन फिर से आया था। आप किसी और का मर्डर करने की बात कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ लिज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। रिलैक्स यार, तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? वो साइको जो भी है, पुलिस उसे जरूर पकड़ लेगी। नाउ यू रिलैक्स, और अब बिल्कुल टेंशन मत लेना, समझी? हाय लिज। सर हमने मार्केट को पूरी तरह से कवर कर लिया है। चंदन नाम के 4 ही बंदे मिले हैं और वो पुलिस वैन में सेफ बैठे हैं। और सर हमारा पहरा काफ़ी कड़ा है इस बार। सर मुझे नहीं लगता कि आज किलर किसी चंदन नाम के बंदे को मार पाएगा। लगता तो ऐसा ही है। सारे शॉपकीपर से पूछताछ तो कर ली है। वो सामने वाली दुकान बंद क्यों है? ये दुकान किसकी है? ये दुकान छोटू की। बंद क्यों है? साहब वो बीमार है ना, इसलिए दुकान बंद है। छोटू का असली नाम क्या है? छोटू का असली नाम? छोटू का, हाँ साहब, उसका असली नाम चंदन है। चंदन?
कहाँ रहता है वो? साहब वो काला देवी रहता है। सर आपको पूरा यकीन है ये छोटू वही चंदन है, इसको टारगेट करे वो किलर? यस आई एम श्योर। हमें उस किलर से पहले पहुंचना होगा। जी सर। ये गोली नंबर 8 कहाँ पर है? वहाँ आगे। हे भगवान, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कौन आया था? पता नहीं, कितना भला इंसान था। किसने मारा इसको? अरे अभी नई नई तो इसकी शादी हुई, महीना भर हुआ इसने भी खोली ली थी। इसकी पत्नी कहाँ पर है? जी वो तो कुरियर में काम करती, वही होगी। एक मिनट सर, क्या ये सिगरेट पीता था? सिगरेट? जी नहीं तो। इतने बड़े शहर में कहाँ होगा वो किलर? अल्फाबेटिक ऑर्डर में मार रहा है, ये तो हम सबको पता है। इसका मतलब उसका अगला टारगेट डी होगा, लेकिन कौन और कहां? क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी लोकेशन होने वाली? मुझे पता है कि कल वो मुझे फोन कर देगा अपनी अगले मर्डर की स्टोरी सुनाने के लिए। ब्लडी साइको। लिज, मेरा दम घुटने लग गया। आरजे बनना मेरा सपना था। I loved my job. लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से काम पे हमेशा हर पल मुझे यही डर सताता रहता है कि अपनी कोल्ड डरावनी आवाज में एक और बेगुनाह की मौत की खबर दे देगा मुझे। मेरा दिल करता है मैं सबसे दूर कहीं भाग जाऊं, मैं कहीं दूर चली जाऊं। तो सपनों तक में मुझे फोन की घंटी सुनाई देती है लिस, और जैसे वो घंटी बजती है मैं डर के चौंक के एकदम से उठ जाती हूँ। मेंटल टॉर्चर कर रहा है मेरा हर रोज ये आदमी। मेरी जिंदगी को लिविंग हेल बना के रख दिया इसने। I can't take it anymore, Liz. I can't. रिलैक्स रोहिणी, ऐसे भागकर क्या होगा? ऐसे भागने से भला कोई प्रॉब्लम आज तक सॉल्व हुई है? आई नो जो तुम फेस कर रही हो वो आसान नहीं है, पर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, बहुत हिम्मत। और मुझे पता है वो साइको किलर जो भी है वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। और कुछ नहीं, ठीक है? तो 2 से ज्यादा ना मैं उसके बारे में सोचती हूँ और ना वो मेरे बारे में, समझी? हाँ प्रिया। अनिरुद्ध, रात का 1 बज गया है, घर आना है कि नहीं? प्रिया तुम सोचो, मुझे टाइम लगेगा। लेकिन क्यों? ऐसा कौन सा काम आ गया तुम्हारे पास अचानक? तुम तो कह रहे थे ना कि आजकल तुम्हारे पास केसेस भी कम आ रहे हैं, तो फिर? प्रिया अभी ये सब समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास। बाय।
अंधेरी, बैंड्रा, क्रॉफर्ड मार्केट। और कॉल डिटेल्स के मुताबिक अंधेरी वाले मर्डर से पहले किलर ने रोहिणी को वाशी से फोन किया, बैंड्रा वाले मर्डर से पहले घाटकूपर से, और क्रॉफर्ड मार्केट वाले मर्डर से पहले महालक्ष्मी से। इसमें कुछ खास कनेक्शन या कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? नहीं सर, कोई ट्रेंड और पैटर्न नहीं दिख रहा। और सर मरने वाले लोगों में भी कोई भी पैटर्न या कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। यानी वो आगे क्या करने वाला है ये हमें तभी पता चलेगा जब वो रोहिणी को फोन करेगा। हाय रोहिणी। हाय। मुझे क्यों बार बार फोन कर रहे हो? क्या बिगड़ा है मैं तुम्हारा? रोहिणी प्लीज काम डाउन, काम डाउन। मैं इंस्पेक्टर अनिरुद्ध बोल रहा हूँ। सॉरी सर, वो साइको किलर का कुछ पता चला क्या? नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि तुम अपने फोन के आसपास ही रहना। वो तुम्हें फोन जरूर करेगा, कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, I'll do that. ठीक है। प्रशांत। जी सर। तुम रोहिणी के मोबाइल को मॉनिटर करो, हो सकता है वो इस बार उसके मोबाइल पर फोन करे। यस सर। पर सर एक बात समझ में नहीं आ रही, क्राइम की हर खबर ये किलर रोहिणी को ही क्यों बताता है? कहीं इस रोहिणी का और उस किलर का कोई कनेक्शन तो नहीं? नहीं, he is just treating her as a mouthpiece. इसमें रोहिणी की जान को भी खतरा हो सकता है, हमें उसे पुलिस प्रोटेक्शन देनी होगी। पुलिस प्रोटेक्शन? किसे दे रहे हो पुलिस प्रोटेक्शन? उसके लिए तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत होगी। सर, इन सारे प्रोसीजर्स में काफी टाइम लगेगा। प्लीज सर, मुझे इस लड़की के लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। आई डोंट थिंक इट्स नीडेड। ठीक है, दे दो प्रोटेक्शन। वैसे भी तुम्हारी नौकरी का आज आखिरी दिन है, कल प्रोटेक्शन हटवा दूंगा। आप लोग जाइए। हाँ प्रिया बोलो। अनिरुद्ध, कल से हमारी ठीक से बात तक नहीं हुई है और कल रात तुम इतनी लेट आए कि मुझे पता तक नहीं चला, और आज सुबह जल्दी चले गए। अनिरुद्ध, आज तुम्हारा लास्ट डे है ना, फिर ऐसे कौन से काम में बिजी हो गए हो तुम? प्रिया, तुम्हारे पास और कोई बात करने के लिए नहीं है क्या? इसीलिए फोन किया मुझे। तो और क्या करूं मैं अनिरुद्ध, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। प्रिया, प्रिया मैं फोन रख रहा हूँ। ओके? सर, रोहिणी को कॉल आ रहा है। स्पीकर पे डालो। Damn phone, Rohini. Hi, this is Rohini. I'm a little busy right now. Please leave your message after the beep and I will definitely call you back. Thank you. मुझसे लुका छिपी खेलने लगी। मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। कभी ना कभी तो सामने आओगी, फिर बताऊंगा तुम्हें। लोकेशन क्या है? सर बोरीवली सर। हम आईसी कॉलोनी की मेन रोड पे हैं। सर, यस सर। सर वो आदमी आपसे थोड़ा सा ही आगे है। ओके। और आगे? सर तो थोड़ा सा ही आगे है। I can't see him. कहाँ पर है वो? सर मतलब थोड़ा सा ही आगे, आप इधर उधर देखिए, मिल जाएगा वो।
हेलो, सर मार तो सर मैंने क्या किया सर कौन सर मेरी बात सुनिए सर, कोई गलतफहमी हुई है सर, मैं बहुत सीधा सा आदमी हूँ सर। लोगों का खून करता सीधा आदमी है सर 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 मैंने किसी का खून नहीं किया सर, यकीन मानिए सर। भारतीय रोशनी को फोन करता है, खून करता है सीधा। सर सर मैंने आरजे रोहिणी को कॉल किया था, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं है सर। मतलब सर बता रहा हूँ सर, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मैं उसको बहुत लाइक भी करता था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती थी। फोन करता था तो फोन नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। मैंने सिर्फ उसको डराने के लिए आज फोन किया था बस सर, मेरा यकीन मानिए सर। लेके जाओ सर। हेलो आंटी। हेलो लिज, ये तुम्हारी मुंबई में रोज रोज क्या हो रहा है? ये कौन किलर है जो कई लोगों को मार रहा है? मुझे तो ना तुम लोगों की बहुत चिंता हो रही है। मैं रोहिणी को कितनी बार फोन ट्राई कर रही हूँ, ये रोहिणी है कहाँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रही। एक्चुअली आंटी सच कहूँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। रोहिणी आजकल बहुत परेशान रहती है। सर रोहिणी से बात हुई, अभी तक उसे कोई कॉल नहीं आया किलर का। अरे मिस, तो इस टाइम पे घर पे क्या कर रही है? तू भी तो इस टाइम पे घर पे है ना? मैं तेरे ऑफिस गई थी, वहां पता चला कि मैडम घर पे है। 4 बजे तेरा शो है ना? दिस इज नॉट फेयर यार। पता नहीं यार लिज, मेरे मन में ना एक डर सा बैठ गया, मैं अपना काम भी नहीं कर पा रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। रिलैक्स यार, मेरी रोहिणी इतनी उदास। मुझे मेरी हंसती खेलती रोहिणी वापस चाहिए, समझी? और देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, तेरा फेवरेट पिज्जा। लिज, पर मुझे सच में भूख नहीं है, तो खाना। ऐसे कैसे नहीं खाना? हाँ, ये खाओ और ऑफिस जाओ। चलो। अच्छा पापा, खाती हूँ। रुक, मैं That's like my good girl. ऐसे ही हंसती रहना हमेशा, समझी? जिसके सामने उसका फेवरेट फूड हो और जिसके पास उसकी इतनी प्यारी सी केयरिंग सी फ्रेंड हो, तो कैसे नहीं स्माइल करेगी? और हाँ, एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी रुकना नहीं, समझी? यस मैम। लव यू सो मच। लव यू टू लिज। ठीक 6 बजे, हाँ, पंक्चुअल। आई एम इम्प्रेस्ड। सर, इतने सालों की नौकरी में मैंने आपसे कोई फेवर नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जब तक ये केस पूरी तरह सॉल्व ना हो जाए, प्लीज मेरी जॉब एक्सटेंड कर दीजिए। नो, आई एम सॉरी। इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। अनिरुद्ध, योर सर्विस रिवॉल्वर। एंड योर फोन। अनिरुद्ध सर तो रिटायर हो गए, अब इससे क्या होगा? कोई बात नहीं, अब इस केस पर हम काम करेंगे जब तक वो सीरियल किलर पकड़ा नहीं जाता। सर, मैं पूछता हूं, ये कॉल मॉनिटर करने की परमिशन किसने दी? सर अनिरुद्ध सर ने, उन्होंने हेड ऑफिस से परमिशन ली। सर उन्होंने फोन पे बात की थी, वर्बल परमिशन लिया है। वर्बल परमिशन? ये वर्बल अथॉरिटी क्या होती है? देखिए, मैं इस इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ नहीं हूं,
लेकिन जो भी प्रोसीजर है उसे फॉलो करना होगा। सो वो सीरियल किलर हर रोज एक आदमी को मार रहा है सर। प्रोसीजर फॉलो करने के चक्कर में अगर हमने 2 दिन लगा दिए तो सर 2 जानें और चली जाएंगी। ऑलराइट, ये अर्जेंट केस है और इसमें लोगों की जानें दांव पर लगी है, इसलिए इस बार हम वर्बल परमिशन से काम चलाते हैं। थैंक यू। हेलो, मुझे यकीन है कि अब मैं एक खास कैटेगरी में आ चुका हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है हेडलाइंस में जो हूँ, लेकिन अभी रुकना ठीक नहीं, इसलिए अगला निशाना ठीक 1 घंटे के बाद। डी फॉर दिलीप। कहाँ मिलेगा ये दिलीप? डी फॉर डोंबिवली में। हेलो, हेलो। एक घंटे में? अरे इतने कम टाइम में क्या होगा? लेकिन इतने कम टाइम में हम न्यूज चैनल के थ्रू लोगों को वार्न तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, न्यूज चैनल वाले इस तरह से इस न्यूज को पब्लिक के सामने रखेंगे तो दहशत फैल जाएगी, और अगर ये फॉल्स अलार्म निकला तो हमारे रेपुटेशन का सवाल है। हेलो। यस सर। 1-2 सर्च पार्टीज पेट्रोलिंग में लगा दो, और कोई भी सस्पिशियस दिखे उसे तुरंत अरेस्ट करो। मैं यहाँ से कुछ ऐसे ऑफिसर्स को भेजता हूँ जो ऑलरेडी इस केस पर काम कर रहे हैं। तुम जाओ। जी सर। The number you have dialed is currently switched off. अनिरुद्ध का फोन क्यों बंद है? डीसीपी सर को करती हूँ। हेलो, हेलो डीसीपी सर, मैं रेडियो बीट से रोहिणी बात कर रही हूँ। सर, मुझे उस सीरियल किलर का दोबारा से फोन आया था। आई नो दैट। तो आप दिलीप की जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, इतने कम समय में जो कुछ हो सकता है वो हम कर रहे हैं। सर, हेलो। अनिरुद्ध का फोन नहीं मिल रहा है और डीसीपी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे। मुझे कुछ तो करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? एक्सक्यूज मी, सॉरी, इट्स अर्जेंट। डियर लिसनर्स, आपके लिए एक बहुत जरूरी सूचना है। मुंबई का वो अज्ञात सीरियल किलर जिसने पिछले 3 दिन में 3 मर्डर्स कर दिए हैं, आज डोंबिवली इलाके के किसी दिलीप को मारने वाला है। हाई रिपीट, डोंबिवली इलाके में रहने वाले दिलीप की जान को खतरा है। इसलिए आप सब लोग कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबको इस बारे में बताएं और डोंबिवली इलाके में रहने वाले सभी दिलीप नाम के लोगों को वार्न कर दें। प्लीज, इट्स वेरी अर्जेंट। हेलो। हेलो भैया, रेडियो सुना आपने? सीरियल किलर का अगला निशाना डोंबिवली का कोई दिलीप होगा। क्या? अच्छा। देखो भैया, आप किसी भी कीमत तो घर से बाहर मत निकलिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे ठीक है, मैं घर पे ही हूँ, मुझे कोई घर में आके थोड़ी मार देगा। तो अपना ध्यान रख, ओके? ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना।
कौन है वहां? सामने आओ। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं पूछता हूँ कौन है? नहीं मार सकते तुम मुझे। रोहिणी मेरी बच्ची। आप यहाँ पे ऐसे अचानक? मेरे को एक बार बताया होता मैं आपको लेने आ जाती। ये क्या हुलिया बना रखा है? तेरी तबीयत तो ठीक है? चला आ बैठ 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 बैठ। हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत करो। बेटा कल से मेरा जी बहुत घबरा रहा था। मैंने कई बार तुझे फोन लगाया लेकिन तूने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैंने लिज को फोन लगाया। लिज ने मुझे बताया सीरियल किलर के बारे में। बेटा इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई, कम से कम अपनी माँ को तो बता सकती थी ना। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बस अब बहुत हो गया, तो अपनी जॉब छोड़ दे, मेरे साथ दिल्ली चल। वहां पर भी बहुत सारी रेडियो कंपनीज हैं, कहीं भी अच्छी जगह पे ज्वाइन कर लेना। मॉम कैसी बातें कर रहे हो आप? जॉब छोड़ दो अपनी। आप जानते हो मेरा काम यहाँ है, मेरे फ्रेंड्स यहाँ है, मेरी लाइफ यहाँ पे है। अच्छा तुझे जॉब नहीं छोड़ना ना, तो कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ले। लाश को पोस्टमार्टम के भेज दो। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब मैं घर पहुंची तो बाहर से दरवाजा बंद था। मैं दूसरी चाबी से अंदर आई। रेडियो पर अनाउंसमेंट सुनकर भैया को फोन भी किया। सो उसका नाम था दिलीप देश पांडे, उम्र 43 साल। सर वाइफ और छोटे भाई के साथ रहता था वो। 2 बेटे हैं, दोनों फॉरेन में पढ़ते हैं। सर काफी पैसे वाला बिजनेसमैन था वो। थैंक्स प्रशांत। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले दिलीप के बारे में तो मुझे बताना। यस सर, श्योर। सीरियल किलर ने एक बार फिर मुंबईकर्स को अपने आतंक की चपेट में ले लिया है। ताज़ी जानकारी के मुताबिक हमें पता चला है कि दिलीप देशपांडे नामक बिजनेसमैन की डोंबिवली में उसने हत्या कर दी है। इससे पहले अंधेरी में उसने अमन की हत्या की, बांद्रा में भारती की और क्रॉफर्ड मार्केट में चंदन नामक इंसान की हत्या की। अब देखना यह है कि ये सीरियल किलर क्या अपने इस गेम को यहीं समाप्त करता है या उसे आगे तक लेके जाता है। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है। अनिरुद्ध, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। अच्छा चलो छोड़ो। अनिरुद्ध कहीं घूम कर आते हैं, गोवा चलते हैं।
ऐसे हम एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे और थोड़ा चेंज भी मिलेगा। प्रिया, प्रिया मैं नहीं जा सकता, एक केस में लगा हुआ हूं। केस? व्हाट केस अनिरुद्ध? हाँ, अब तो तुम्हारी नौकरी भी नहीं रही और फिर भी केस में लगे हुए हो। You know what? एक्चुअली सारी गलती मेरी ही है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो इस रिश्ते को संभालने में लगी हुई हूँ। प्रिया, तुम नहीं बदलोगे, बिल्कुल नहीं बदलोगे अनिरुद्ध। प्रिया, प्रिया मेरी बात तो सुनो। तू नाश्ता कर, मैं देखती हूँ। हाय, मैं इंस्पेक्टर अनिरुद्ध। रोहिणी है? हाँ है ना, मैं उसकी फ्लैटमेट हूँ। प्लीज आइए। हाय रोहिणी, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया था। आप कुछ ना ही कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ नहीं होगा आप लोगों से। मैंने आपके डीसीपी तक को फोन किया लेकिन कोई मदद नहीं की उन्होंने। एक आदमी शहर में रोज एक मर्डर किए जा रहा है लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इस बारे में। आपको अंदाजा भी है कि इस सब की वजह से मुझ पे क्या बीत रही है? रोहिणी, मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये केस सॉल्व करना चाहता हूं। दरअसल 3 साल पहले हमारे पुलिस स्टेशन में भी एक ऐसा ही कॉल आया था। और मैं नहीं चाहता कि ऐसी घटना दोबारा घटे और ऐसा किलर दोबारा अपने प्लान में कामयाब हो। इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूं इस केस में। आई एम सॉरी लेकिन मैं इस केस में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं बस इस केस से दूर रहना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं अपनी आरजे की जॉब तक छोड़ रही हूँ ताकि वो मुझे बार बार फोन ना कर पाए। आपको मालूम है, फोन को देखते हुए मुझे डर लगता है। I can't do this anymore. I can't live like this. लेकिन रोहिणी आप I'm really sorry. ओके, as you wish. लेकिन अगर फिर भी आपको इस बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं चलता हूं। रोहिणी, ऐसे सिचुएशन से भागने से कुछ नहीं होने वाला। क्या ऐसे सिचुएशन से भागने से वो सीरियल किलर लोगों को मारना बंद कर देगा? लेकिन वो सीरियल किलर बार बार मुझे ही क्यों फोन करता है? सारी दुनिया तक पहुंचने का जरिया बना लिया उसने मुझे। He is using me. रोहिणी, बात को समझो। तुम लोगों की जान बचाने का एक जरिया हो और हम सबको तुम पर गर्व है। We are proud of you. पूरी मुंबई में इस साइको किलर का आतंक छाया हुआ था। हर इंसान डरा हुआ था कि कहीं वो इस साइको किलर का अगला शिकार ना बन जाए। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद ये साइको किलर उनकी पहुंच से बहुत दूर था और एक के बाद एक हत्याएं करता जा रहा था। देश और समाज का हीरो कौन होता है? वो लोग जो समाज की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे देते, अपना सब कुछ निछावर कर देते, और अनिरुद्ध उन्हीं में से एक था। हालांकि अनिरुद्ध अपनी पुलिस की नौकरी से रिजाइन कर चुका था और अब आराम से अपने घर बैठ सकता था, लेकिन जिन्हें अपने देश से प्यार होता है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, वो समाज की सुरक्षा के लिए किसी वर्दी या किसी ड्यूटी का इंतजार नहीं करते। अनिरुद्ध इस किलर को पकड़ना चाहता था और कानून के हवाले करना चाहता था, लेकिन अचानक रोहिणी का मदद से पीछे हटना उसकी मुश्किल बढ़ा रहा था। क्या रोहिणी अपने डर से उठकर एक सच्चे नागरिक की जिम्मेदारी समझ पाएगी? क्या रोहिणी अनिरुद्ध की मदद कर पाएगी? क्या नाम है तुम्हारा? अमन। कितने दिन से काम कर रहे हो? 6 साल हो गया। रोहिणी कहाँ है? आर यू रोहिणी? जी। जरा ये बताइए कि कल किसके परमिशन से आपने उस सीरियल किलर के बारे में रेडियो पर अनाउंस किया था? तुम्हें पता भी है तुम्हारे उस अनाउंसमेंट से कितनी दहशत फैल सकती है, कितनी जाने जा सकती है? आपके इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए
मैं आपको अरेस्ट भी कर सकता हूं। मैंने जो कुछ भी किया किसी की जान बचाने के लिए, और अगर उसके लिए आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं तो बेशक कर लीजिए, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। देखिए, इस बार मैं आप दोनों को वार्निंग देके छोड़ रहा हूं। दोबारा ऐसा हुआ ना तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, और ना ही आपके लिए। चलो रवि। डोंट वरी रोहित, वी आर विथ यू। और एक बात, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक, कुछ गलत। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट। लिसनर्स, आज का शो है हमारा फ्राइडे स्पेशल, और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्राइडे के शो में हम अपने कॉलर्स के दिल की बात उनके बेटर हाफ तक पहुंचाते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने पहले कॉलर से। हेलो, मैं किससे बात कर रही हूँ? नमस्कार रोहिणी जी। पहचान तो लिया ही होगा आपने, सोचा आज आपके लिसनर्स को भी अपना परिचय दे दो। तो दोस्तों, मैं ही हूँ वो सीरियल किलर जिसके चर्चे बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। डी तक तो हो गया, अब बारी है ई की। अगला निशाना ई फॉर एल्फिंस्टन और ई फॉर, चलिए ओपन रखते हैं। कोई भी शख्स जिसका नाम ई से शुरू होता हो। हेलो हेलो, सर, किलर का अगला टारगेट आपका एरिया है। हमें पता है, हमें सब पता है। पुलिस डिपार्टमेंट को अपना काम करने के लिए किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है। प्लीज लीव। लेकिन सर, आई सेड प्लीज लीव नाउ। हेलो, पुलिस यार, उस सीरियल किलर का फिर से फोन आया था। अपने अगले मर्डर की तैयारी कर रहा है वो। तो फिर क्या सोचा तूने? लिज, यू वर एब्सोल्युटली राइट। मैं लोगों की जान बचाने का जरिया बन सकती हूँ। अब तो देखना, दोपहर तक हर सॉन्ग के बाद उस सीरियल किलर के प्लान के बारे में मैं अपने लिसनर्स को वार्न करूंगी। बाय। हमारे वो सभी लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है, उनके लिए मैं ये जरूरी सूचना फिर से करना चाहती हूँ। मुंबई का सीरियल किलर आज शाम एल्फिंस्टन में किसी ऐसे शख्स का खून करेगा जिसका नाम ई से शुरू होता है। तो आप सभी लिसनर्स जिनका नाम ई से शुरू होता है, प्लीज सतर्क रहें, अपने घर में सेफ रहें और खतरा टलने तक बाहर ना निकलें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आइए अब अगला गाना सुनते हैं, जिसकी फरमाइश की है दादर से पिंकी, बोरीवली से नीतू, सोनम और कांदीवली से पीहू। हेलो मॉम, मैं शो बीच में छोड़ के आई हूँ, कुछ अर्जेंट है क्या? अभी तेरा अनाउंसमेंट सुना रेडियो पर, अपनी जान देना चाहती है क्या? मॉम, आप क्या बात कर रहे हो? रोहिणी, तो समझती क्यों नहीं? ये रेडियो की अनाउंसमेंट वो किलर भी तो सुन रहा होगा। बस बहुत हो गया। हाँ, ऑफिस से आते वक्त सभी को बोल के आ कि तुमने नौकरी छोड़ दी है और चल मेरे साथ दिल्ली। मॉम, आई एम वेरी सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि आप वरीड हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़कर नहीं आ सकती। अरे कौन सी जिम्मेदारी? मॉम, लोगों को अवेयर करने की जिम्मेदारी। मैं इस सिचुएशन में वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। अगर मेरी अनाउंसमेंट सही इंसान तक पहुँच गई तो उस इंसान की जान बच सकती है। मॉम, नाउ आई रियली हैव टू गो। बाद में फोन करती हूँ। बाय। इतनी जल्दी दुकानें बंद करके कहाँ जा रहे हो? आज किलर ई नाम के लेटर वालों को मारने वाला है और मेरा नाम इजाज है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। तो शाम के 6 बज चुके हैं और सीरियल किलर की धमकी के बावजूद एल्फिंस्टन में शांति कायम है।
हमें अभी तक किसी भी तरीके के वारदात की खबर नहीं मिली है और उम्मीद करते हैं कि इस बार सीरियल किलर का ये दाव खाली जाएगा। हेलो रोहिणी, तूने ना बहुत अच्छा काम किया है आज। ये जो बार बार वार्निंग मैसेजेस प्ले हो रहे हैं ना रेडियो पर, आज इसकी वजह से एक आदमी की जान बच गई। वेरी गुड, आई एम जस्ट प्राउड ऑफ यू। तुझे याद है ना आज फ्राइडे है और नाइट आउट के लिए कैफे ब्लू जाना है। नहीं यार प्लीज आज नहीं, मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे जाने का बहुत मन था पर तुझे नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा मिस ड्रामेबाज, तुम्हारा इतना मन है तो हम जरूर चलेंगे। अब खुश? मैं घर जाके चेंज करके आती। ग्रेट। एक सेकंड। शिट यार, मेरे फोन की बैटरी ना बहुत लो है, कभी भी फोन डेड हो सकता है। तो मैं ना तुझे दास मिल कंपाउंड की पार्किंग में मिलूंगी। ओके बाय। ग्रेट, सी यू। हेलो अनिरुद्ध सर, आई एम रियली ग्लैड कि आज ई से कोई वारदात नहीं हुई। आई थिंक लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं, इट्स हेल्पिंग अस। नहीं रोहिणी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं अभी भी एल्फिस्टन में किलर की तलाश में ही हूँ। ओह ओके, एक्चुअली मैं भी एल्फिस्टन ही जा रही हूँ। मैं और लिज कैफे ब्लू जाने वाले हैं आज रात को। दैट्स नाइस। ओह नो, क्या हुआ? लिज का पूरा नाम तो एलिजाबेथ है। व्हाट? मैं उसे फोन करती हूँ। हेलो? ओह गॉड, लिज तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? हेलो रोहिणी, तुम्हारी बात हुई क्या उससे? नहीं, उसका फोन मिल ही नहीं रहा है। मैं उससे 10 मिनट्स में मिलने वाली थी। मैं डायरेक्टली वहीं जा रही हूँ। ठीक है, तुम वहां जाओ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ये क्या है? ऐसे ही हंसती रहना हमेशा। और हाँ, एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी रुकना नहीं, समझी? रोहिणी! 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 बस। रोहिणी प्लीज। रोहिणी। कहाँ जा रहे हो तुम? रिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? तुमने सुबह गोवा जाने के लिए मना कर दिया था ना, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा इंतजार किया। सोचा कि तुम्हें रियलाइज होगा कि जिंदगी में काम के अलावा और भी जरूरी चीजें होती हैं। बट नो, आई वाज रॉन्ग। अब तुम यहाँ रहो तुम्हारे काम के साथ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? रिया, तुम्हें पता भी है यहाँ क्या चल रहा है? मुझे कुछ पता नहीं करना, मैं जा रही हूँ। बाय। रिया, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। रिया!
आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस रोहिणी। देखो, तुम चाहो तो घर जा सकती हो। गो होम, हम देख लेंगे। नहीं सर, आज मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई, लिस के लिए आई। पता है, लिस हमेशा कहती थी कि लाइफ में चाहे जो हो जाए कभी रुकना नहीं चाहिए। केस के बारे में अपडेट्स देने के लिए थैंक यू प्रशांत। वेलकम सर। ओह शिट, 9:30 बज गए। सर अब तो कुछ भी कर लूँ ना, टाइम पर ऑफिस नहीं पहुँच पाऊंगा। सर ये टाइम कम हो ना तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। एक मिनट प्रशांत, 5 मर्डर में सिर्फ डोंबिवली के दिन किलर ने बहुत ही लेट फोन किया था। कोई चाहकर भी दिलीप की मदद नहीं कर सकता। उसने हमारे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं छोड़ा, जैसे कि वो चाहता हो कि हम लोग उस दिन चूक जाए। यस सर, आप सही कह रहे हैं। सर कहाँ? डोंबिवली। दोस्तों, आज का हमारा डायल करो का शो हमारे पेरेंट्स को डेडिकेटेड है, तो हमें कॉल कीजिए और अपने दिल का मैसेज अपने पेरेंट्स तक पहुंचाइए। आइए बात करते हैं आज के पहले कॉलर से। हेलो, हाय, दिस इज रोहिणी फ्रॉम रेडियो B201.1। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जब कोई अपना मरता है तो बड़ी तकलीफ होती है ना? You bastard! क्या बिगाड़ा था लिस ने तुम्हारा? क्यों मार डाला उसे? तो आखिर तुम चाहते क्या हो? अगला निशाना F फॉर फोर्ट। चलिए गेम थोड़ा चेंज करते हैं। आज फोर्ट में F से नहीं, A से Z के बीच में कोई भी। हेलो, हेलो, हेलो। सर डोंबिवली जाकर करेंगे क्या? किलर कौन है हमें इसका कोई अंदाजा नहीं। प्रशांत, मरने वालों के सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस पर नजर डालो, अंदाजा अपने आप मिल जाएगा। अब दिलीप के मरने से किसको फायदा हो सकता है? यू आर राइट सर, लेकिन दिलीप को मारने वाला बाकी चारों को क्यों मारेगा? कोई बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। देखो, ये केस तुम पहले से ही हैंडल कर रहे हो। तुम्हारा एक्सपीरियंस फोर्ट पुलिस के काम आ सकता है। गो एंड हेल्प देम। कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप लोग? दिलीप के मरने के बाद बिजनेस का बंटवारा कैसे हुआ? मेरे हिस्से में घर आया और दीपक के हिस्से में उसका बिजनेस। कितने बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं आप? यही कोई 50 करोड़। 50 करोड़। यानी कि दिलीप की मौत के बाद दीपक को फायदा ही फायदा। लेकिन दिलीप को मारने के बाद वो जेल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए किलर बन के उसने अलग अलग खून किए और फिर अपने भाई दिलीप को मारा ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। हमें दिलीप का मोबाइल नंबर और फोटो चाहिए। क्या आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि आपका शक सही है? बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर चलो मान लेते हैं कि दिलीप को दीपक ने मारा, पर सर ये भी तो हो सकता है कि सीरियल किलर कोई और हो सकता है। लेट्स सी। मैं डीसीपी साहब को फोन लगाता हूं। सर मुझे लगता है कि हमने किलर को ढूंढ निकाला है। मैं एक आदमी का फोटो और मोबाइल नंबर आपको भेज रहा हूं। अगर उसकी लोकेशन फोर्ट है तो वही हमारा किलर है। लेट्स सी। चलो फोर्ट। हेलो हेलो, कौन? रवि, क्या लोकेशन? सर
फोर्ट मार्केट सर। ओह नो, इसका मतलब यही सीरियल किलर है। सेल कंपनी से इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ले लो, मैं सबको इंटीमेट करता हूं। सर, मनोज, सीरियल किलर फोर्ट मार्केट के आसपास है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ी देर में बताता हूं। ओके। हेलो, हाँ, सब टीम को बोल दो कि फोर्ट मार्केट आ जाए, किलर यहीं है। हाँ, जल्दी। क्या हुआ सर? वो दिख नहीं रहा सर। ओह नो, मनोज, आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम। लेकिन वो फोर्ट मार्केट में ही है, मैंने तुम्हें उसकी फोटो भेजी। मनोज, आज उसे छोड़ना नहीं। यस सर। एक गिलास जूस बनाना। योगे, F4 तो बताया नहीं तुम्हें। एबीसीडी का खेल तो मैंने पुलिस को गुमराह करने के लिए खेला था। वो फैमिली बिजनेस मेरे भाई के नाम पे था और उसके मरने के बाद ही मेरे नाम पे होता, सिर्फ मेरा। और वो बिजनेस मुझे चाहिए था किसी भी कीमत पर। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा जीना हराम कर दिया तूने, मुझसे मेरी लिज को छीन लिया। वेल डन मनोज, थैंक यू। टेक केयर प्रशांत। जी सर। ग्रेट जॉब अनिरुद्ध, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम वापस आ जाओ और इस बार तुम्हारे काम में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। इट्स माय प्रॉमिस। थैंक यू सर। प्रिया, अनिरुद्ध, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई हर्ड अबाउट योर केस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू अनिरुद्ध। बहुत खुश हूँ आज मैं, आखिर तुमने केस सॉल्व कर ही दिया। आई एम ऑल्सो सॉरी प्रिया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बट आई प्रॉमिस यू आज के बाद काम के साथ साथ तुम्हारे लिए भी वक्त निकालूंगा, टाइम पे घर आऊंगा और हाँ, तुम्हें गोवा भी लेकर जाऊंगा। बस बस, बहुत हो गया अनिरुद्ध, जितना बोल रहे हो ना उसका 1/4 भी कर दोगे ना तो काफी होगा। हेलो मुंबई, आपके लिए मेरे पास है एक धमाकेदार खबर। मुंबई को फाइनली उस सीरियल किलर के आतंक से मिल गई है मुक्ति। सो हैव फन, डू मस्ती, क्योंकि ये है आमची मुंबई। ये सोचकर ताज्जुब होता है कि अपने भाई की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इंसान कितनी बड़ी साजिश रच सकता है। अपना मकसद पूरा करने के लिए 5 लोगों को हैवानियत से मार सकता है,
जिन लोगों को दीपक ने मारा वो उन्हें जानता तक नहीं था, लेकिन उन बेकसूर लोगों को दीपक की सनक और लालच की कीमत चुकानी पड़ी। जब पैसे की भूख हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान जानवर बन जाता है। दीपक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध जैसे जांबाज और इंटेलिजेंट ऑफिसर, आरजे रोहिणी जैसी बहादुर और जागरूक लड़की और पूरी पुलिस टीम की वजह से दीपक पकड़ा गया। सावधान इंडिया अनिरुद्ध, रोहिणी और उन जैसे समाज के सभी हीरोज को सलाम करता है जो निडर होकर समाज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही सत्य घटना के साथ। तब तक देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।